वेलकम बैक। देखिए यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज बताए थे और उसमें आपको डी मॉर्गन थ्योरम का एप्लीकेशन और साथ में यूलर थ्योरम को यूज़ करके कितने फास्ट तरीके से विद द स्पीड एंड एक्यूरेसी आप क्वेश्चन को कर सकते हो ये मैंने बात किया था। तो मैंने आपको ये पीडीएफ भी दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको अच्छे से किया है और कुछ बच्चों का डाउट भी रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे आसानी के साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाई वन देखेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें x प्लस वन बाई एक्स टू कॉस थीटा है, y प्लस वन बाई वाई टू कॉस फाई है, तो बोलता है आप ये प्रूफ कीजिए। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स टू कॉस थीटा रहे तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि x क्या है, आपका x जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और शॉर्ट में बोलो तो इसको आप बोल सकते हो ई आई थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मेरा अगर x ये है तो डेफिनेटली जो वन बाई एक्स होता है वो क्या हो जाता है, तो इसी से आप देखोगे तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर वन बाई एक्स की बात करेंगे तो, और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये सारी बात मैं आपको कर चुका था। और ये आपका जो है ये यूलर थ्योरम है कि इसको हम बोलते हैं ई का पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके, और कॉस थीटा माइनस अगर आयोटा साइन थीटा है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वन बाई एक्स तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस वन बाई एक्स बोलो या इसको बोलो e का पावर आयोटा थीटा प्लस e का पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका वैल्यू क्या हो गया, टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जैसे अगर जहां भी आपको टू कॉस थीटा देगा तो ये बिल्कुल वेल नोन है कि x मेरा क्या है, e का पावर आई थीटा है। सिंपली हम लोग बोलेंगे तो इससे मेरा फास्ट बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से y मेरा क्या हो जाएगा, तो y अगर आपको y प्लस वन बाई वाई टू कॉस फाइव दिया है तो y मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा फाइव हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल फास्ट बनेगा इस तरीके से। अब ईटीसी मतलब इसी तरीके से आपको जेड डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड आप देख रहे हो, नीचे भी एक्स वाई जेड देख रहे हो। ठीक है, और बढ़ते जा रहा है, मतलब इस तरह के जैसे एक्स का लिया गया है पेयर, वाई का पेयर लिया गया है, जेड का होगा। ठीक है, और भी अनदर वेरिएबल हो सकते हैं। ओके, चाहे जितने भी वेरिएबल हो, ठीक है, जेड मान लो, जेड को हम लोग क्या ले लेंगे, तो जेड के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि थीटा फाई के बाद साई का यूज किया गया है, तो जेड मेरा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल आयोटा साई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तब आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, तो अगर हम इस प्रोडक्ट का बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ई का पावर आयोटा थीटा इंटू ई का पावर आयोटा फाई इंटू ई का पावर आयोटा साई। ठीक है, यही चलेगा। अब ये सारा सेम बेस में है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, पावर को, तो ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस फाई प्लस साई, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जैसे एक्स वाई जेड निकाले तो एकदम अंडरस्टूड है कि कोई भी आप एक्स निकाल रहे हो और एक्स अगर आपका एक्सपोनेंशियल में ई का पावर आई थीटा है तो वन बाई एक्स क्या होता है, सिंपली आई के प्लेस पे माइनस आई आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड ये पूरा प्रोडक्ट मेरा निकला हुआ है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वन बाई एक्स वाई जेड, ठीक है, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस फाइव प्लस साई। ठीक है, बिल्कुल इसको फास्ट बनाना है, कोई इशू ही नहीं है। हाँ, अब जैसे ही इन दोनों का हम सम निकालते हैं, मतलब हमको जो प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड डॉट 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 प्लस, ठीक है, वन बाई एक्स वाई जेड ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली इसका सम आ जा रहा है, यानी आपका यहाँ पे आ जा रहा है थीटा प्लस फाइव प्लस साई। ठीक है, ये पूरा और प्लस ई का पावर माइनस आयोटा में थीटा प्लस फाइव प्लस साई। ठीक है, अब ये सारा बहुत क्विक आपका होना चाहिए रिस्पॉन्स पे, क्योंकि क्या है हम लोग ये जानते हैं कि जहां आप इन दोनों को ऐड करेंगे ई का पावर आयोटा थीटा और माइनस आयोटा थीटा तो आपको मिलेगा टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे चूंकि दोनों सेम चीज है तो जो आपका सिर्फ थीटा के प्लेस में है वो आप यहाँ पे टू कॉस लगा दीजिए, तो टू कॉस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, थीटा प्लस फाइव प्लस साई प्लस दिस। ठीक है, अब आप बगल में लिख सकते हो, क्यों भाई, चूंकि ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, ये आपका होता है टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से देखो कुछ भी आप बहुत आसानी से प्रूफ कर लोगे और आपका देखो कितना इजीली प्रूफ हो गया। यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि अगर x माइनस वन बाई एक्स करते तो वो क्या आता, तो x माइनस वन बाई एक्स करते तो कॉस कॉस कट ही आता, तो आपका आता टू आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और ये जो x माइनस वन बाई एक्स है ये क्या है, चूंकि आपने इन दोनों को माइनस किया है तो ये है आपका ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे प्लस में दिया है ना,
क्या दिया है, प्लस में दिया है। तो ये आपको माइनस में भी पूछ सकता था। अगर माइनस में पूछेगा तो फिर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 2 आयोटा साइन थीटा आएगा, मतलब जो भी यहाँ पे थीटा होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह का बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग रखना है एग्जाम में, ताकि आपको आसानी के साथ में इस तरह का क्वेश्चन डील हो जाए। ठीक है, तो काफी ईजी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे यहाँ पे x का पावर l है, y का पावर m है, z का पावर n है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा और जनरलाइज अगर देखा जाए तो, जैसे वहां पे ऊपर में x y z था तो यहाँ पे x का पावर l, y का पावर m, z का पावर n। तो इसको भाई खुद से कर लो, बहुत इजी है। कैसे करोगे, तो सिंपल देखो, x तुम्हारा क्या है, x मेरा है e का पावर i थीटा। ठीक है, आप लोग है ना, यहाँ पे लेट x इक्वल टू ये है मेरा। तो जैसे ही हम x का पावर l का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e i l थीटा हो जाएगा। y का पावर m क्या हो जाएगा, y का पावर m हो जाएगा e i m थीटा m फाई, और z का पावर n क्या हो जाएगा, e i n साई। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से सारा फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो जैसे ही हम लोग x l y m z n ये निकालने जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा i इंटू एल थीटा, i इंटू फाई m और i इंटू साई n। अब जैसे ही आप i को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल थीटा, ठीक है, एम फाई एन साई। ओके, तो अब देखिए ये वही चलेगा। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल का वही तरीका है, जो आपका आया है उसमें आप आयोटा के यहाँ पे माइनस आयोटा कर दोगे। ठीक है, बाकी एल थीटा एम फाई एन साई वही रहेगा। ओके, ये सारी चीजें आ गई, तो इन दोनों को फिर से आप ऐड करोगे तो कुछ होगा नहीं, बस जो एंगल है सेम चीज है। देखो बस एंगल क्या हो जाएगा, एल थीटा एम फाई एन साई। तो भाई एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म है इस तरह का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ही है। ठीक है, ये तो बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि काफी लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक्चुअली यहाँ पे ट्रिक और लॉजिक सीखना है कि हमको करना कैसे है। ठीक है, चलो, तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया था, काफी अच्छी बात है। ठीक है, जो नहीं कर पाए थे अब वो कर लो। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, शो दैट दिस प्लस दिस। ठीक है, ये पूरा है आपका LHS ये, और ये आपको प्रूफ करना है। ओके, अब यहाँ पे भी देखो काफी सिंपल है ना, जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है पूरा आप देखिएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है, बस क्या फर्क है, इसमें प्लस आयोटा है, इसमें माइनस आयोटा है। ठीक है, ओके, तो मैं एक लेकर चलूंगा तो दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा और काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिससे मान लो आप इसको लेके चल रहे हो, और या इसको आप लिख सकते हो कि ये मान लेता हूँ ये मेरा पूरा एल है तो ये मेरा पूरा एम है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि लेट जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो मेरा एल प्लस एम है। दो टर्म, एक एल है और एक एम है। ठीक है, तो अब है कुछ नहीं, एल का ही कंजुगेट है एम, जैसा दिख रहा है आपको कि आयोटा का यहाँ पे माइनस आयोटा है। तो अब देखिए वेयर एल क्या है, तो एल से स्टार्ट करते हैं। तो एल मैंने लिया है कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। ठीक है, इसको और प्लस आयोटा साइन थीटा और प्लस साइन फाई इसको लिया है। ठीक है, और ये जो है पूरा आपका पावर आपका एन है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, ये होता है 2 कॉस, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 सो थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 सो थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आयोटा है आपका ये वाला टर्म, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का लगाओ तो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 सो थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये होता है। ठीक है, ये अभी पूरा देखो हॉल एन में है ना, तो यहाँ पे जो कॉमन है, जैसे ये आपको पार्ट कॉमन दिख रहा है तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 भी कॉमन आएगा, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2 का पावर n कॉमन। ठीक है, फिर कॉस का पावर n थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये पूरा आपको कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है, तो अंदर मेरा बच रहा है कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2, कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2। ठीक है, ये बच रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 2 का पावर n कॉस n थीटा माइनस फाइव बाई 2। ठीक है, अब ये जो बचा है इसको अगर मैं यहाँ पे यूलर थ्योरम लगाऊं तो ये क्या लिखेगा, ये लिखेंगे हम लोग e का पावर आयोटा थीटा प्लस फाइव बाई 2, ऐसे लिखेंगे जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूलर थ्योरम क्या होता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल आई थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका एंगल है थीटा प्लस फाइव बाई 2 दोनों में था तो ये मेरा ये बन गया।
तो ये मेरा एल आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो एम क्या होगा, तो सिमिलरली एम हो जाएगा हमारा, क्योंकि एम जो है जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, उसमें सिर्फ आपको आयोटा के प्लस पे माइनस आयोटा है, बाकी पूरा सेम है। तो ये आपका आ जाएगा 2n cos n थीटा माइनस 5/2 ई का पावर आयोटा थीटा माइनस हो गया माइनस आयोटा थीटा प्लस 5/2, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज आएगा, बस आयोटा की जगह पे क्या कर देना है, माइनस आयोटा। अब हमारा जो LHS था उस पर आ जाओ। LHS क्या था मेरा, LHS, ठीक है, ये था मेरा L प्लस एम। तो L प्लस एम कीजिएगा तो जो कॉमन है उसको कॉमन रखिए, 2n cos n थीटा माइनस 5/2, ये कॉमन है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है आयोटा का पावर, ठीक है, थीटा प्लस 5/2, ये प्लस प्लस ई का पावर माइनस में थीटा प्लस 5/2, ये बच रहा है, ठीक है। अब देखिए ये अगेन क्या आ गया, ये आ गया आपका ई आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये भाई 2 cos थीटा होता है, सबको एकदम बिंदास याद रखना है, ठीक है, जैसे हम अभी आपको ऊपर में बताए। तो ये 2 cos थीटा होता है, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिंपली ये हो जाएगा 2 का पावर n cos n थीटा माइनस 5/2, राइट। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 ई का पावर 2 cos थीटा के जगह पे क्या है, तो थीटा प्लस 5/2 है, ओके। ये अब इस 2 का पावर 1 को इसके साथ आप मिला सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos का पावर n थीटा माइनस 5/2, और यहाँ पे आपका बच जाएगा cos थीटा प्लस 5/2। तो देखो एग्जैक्टली वही चीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम सेम चीज है, जो आपको प्रूफ करना था ना वो हम लोग का सेम यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पूरा आपका RHS के इक्वल आ गया, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो प्रूफ करना है। अगर MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई ये पूरा LHS किसके इक्वल होगा, तो भाई इसी के इक्वल होगा, और बहुत कम टाइम में आपसे बनेगा। मैं ये समझाते हुए बना रहा हूँ, बट अगर आपको रिजल्ट्स ये सब याद रहेंगे ना, तो आप बिल्कुल क्विकली, जब ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहता है तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना पड़ता है, तो पूरा स्टेप करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पहुंचोगे, ये इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही ऑप्शन मेरा आने वाला है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस से होता है, आपको पता है, क्लियर है भाई। इसी तरीके से बनाना था, और बहुत सारे बच्चों ने इसी तरीके से बनाया है, ठीक है, और आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि अब जो आगे का क्वेश्चन है ना, उसको आप बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए और भाई बनाते जाइए। सारा क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से बनने वाला है, ठीक है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ट्राई करो, डेफिनेटली आप काफ़ी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाओगे कैसे उसको करना है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे। चलो, तो 2 नंबर जो है आप देख सकते हो, 2 नंबर यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस दिस, ठीक है, 1 प्लस कॉस माइनस में, मतलब एक आपको जो भी पार्ट है उसी का कंजुगेट है, मतलब आयोटा का जगह पे माइनस आयोटा है सिर्फ। तो अब हमको यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसको चाहे तो एल और एम ले सकते हैं, कि ये मेरा एल है, ये एम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल आप लोगे, तो एल को कैसे लिखोगे, एल है आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके, राइट। अब देखिए काफी आपको अच्छे से पता है कि भाई होना क्या चाहिए, आयोटा साइन थीटा तो ठीक है, बट ये 1 प्लस नहीं चलेगा, तो 1 प्लस को शॉर्ट करो। तो 1 प्लस के लिए 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ठीक है भाई। मैंने पहले भी बताया था कि त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा रिश्ता है हर जगह, तो बहुत अपर मैथमेटिक्स तक ये जाता है, तो इसलिए 11th क्लास का ये सब फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और 11th क्लास का जो ट्राइगो का बुकलेट है उसमें मैंने सब कुछ आपको दे करके समझाया है कि ये सब फार्मूला आप कैसे याद कर सकते हो, लॉजिक भी बताया है। अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे मेरा प्लेलिस्ट है ट्राइगोनोमेट्री का, या 11th 12th क्लास वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें आपको ट्राइगो का सिस्टमेटिक लेक्चर मिल जाएगा, बहुत मजा आएगा। ये सब बिल्कुल आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलो, प्लस आयोटा, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो ये भैया 11th क्लास का फॉर्मूला है लॉलीपॉप, ये हम लोग लगा दिए। अब चलिए यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ से हम लोगों का हो गया कि यहाँ से मैं 2 cos θ को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 cos θ को कॉमन लूंगा, ध्यान दीजिएगा ना। बट यहाँ पे क्या है, पावर n है, तो n के साथ निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n cos n θ/2, ये निकल गया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारा cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2, ठीक है। अब बिल्कुल क्विकली यहाँ पे क्या कीजिए, आप लगा दीजिए यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा θ/2, ठीक है जी, हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली m क्या आने वाला है, तो m ये तो पावर आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस आयोटा θ/2, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया,
इधर हो गया एल प्लस एम, तो जो कॉमन पार्ट है वो आपका हट जाएगा कॉस एन थीटा बाई टू। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो भाई ई आई थीटा बाई टू प्लस ई माइनस आई थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, अगेन टू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा बाई टू है यहाँ पे, तो ये टू कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा। सो ये आपका आ गया टू कॉस थीटा बाई टू। अब टू का पावर को आपस में ऐड कर दो, तो देख लो आप मिला लो, टू एन प्लस वन आ गया, कॉस का पावर एन थीटा बाई टू आ गया, और ठीक है, अच्छा यहाँ पे पावर एन भी था ना, पावर एन मिस किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो पावर एन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन थीटा बाई टू। ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस एन थीटा बाई टू, तो ये आपका एन थीटा बाई टू आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे एन थीटा बाई टू आया है भाई, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा, कोई इश्यू नहीं है, काफी फास्ट आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ऐसा ही वर्क करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप कितना फास्ट इसको कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो, इस पे ये डिपेंड करता है। तो थर्ड नंबर को देखिए, ट्राई कीजिए, बताइए कि कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर को हम लोग यहाँ पे कैसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सके हो यहाँ पे आपको देखो अगेन ऊपर में जो फैक्टर है वही नीचे है, बस आयोटा माइनस आयोटा का फर्क है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको एल बाई एम कह सकते हो। ठीक है, कि जो मेरा एल एच एस है वो क्या है, वो मेरा एल बाई एम है, एल बाई एम मान लेते हैं कि ये एल बाई एम है। तो एल क्या है, एल है यहाँ पे 1 प्लस साइन फाई प्लस आयोटा कॉस फाई। ठीक है, का पावर एन ये है। अब देखिए, अब यहाँ पे आयोटा के साथ में साइन होना चाहिए, तो इसको हमको साइन लाना है, और इसको हमको कॉस में करना पड़ेगा, तभी हम वो यूलर थ्योरम वगैरह अप्लाई कर पाएंगे ना, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिंदास तरीके से आप इसको ऐसे कर दो, साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस 90 माइनस फाइव ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और प्लस आयोटा यहाँ पे भी कर देते हैं साइन 90 माइनस फाइव, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसको थोड़ा जल्दी बनाने के लिए ना मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, बस 1 प्लस कॉस ले लेता हूँ मैं इसको थीटा। ठीक है, प्लस आयोटा ले लेता हूं मैं यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, ये जहां मेरा थीटा क्या है, जहां मेरा थीटा जो है वो पाई बाई टू माइनस फाइव है। जल्दी बनाने के लिए मैंने इतना बड़ा टर्म को हटा करके सिर्फ थीटा मान लिया। अब ये फॉर्म आ गया, और ये फॉर्म वही है जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया था। तो कॉपी पेस्ट करके आप इसको देखो ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट किया, खुद से बनाओ इसको, तो अभी हम लोग जस्ट किए हैं। तो आता क्या है, तो यहां से आपको आता है 2 का पावर n कॉस एन थीटा बाई टू और ई का पावर आई एन थीटा बाई टू, यही आता है। ठीक है, यही आया था एल, तो वही फिर से आएगा, कोई नया चीज नहीं है। तो एम क्या आएगा, तो एम वही चीज होगा 2n कॉस एन थीटा बाई टू। ठीक है, और आयोटा का पावर एक्सपोनेंशियल में माइनस आई एन थीटा बाई टू, ये आएगा। अब आपको यहाँ पे एल बाई एम करना है, जैसे ही आप एल बाई एम करोगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये दोनों। ठीक है, इन दोनों को हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में आई एन थीटा बचेगा। ठीक है, क्योंकि पावर आपस में ऐड होंगे, हाफ ऑफ ऐड होके 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब भैया आपका आंसर आ गया है, सिर्फ थीटा का जो वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू था मेरा पाई बाई टू माइनस फाइव। ठीक है, प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस फाइव। अच्छा, अब ये जो n आया है, ये n से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका अंदर में आ जाएगा क्या, n पाई बाई टू माइनस एन फाइव। ठीक है, प्लस आयोटा साइन n पाई बाई टू माइनस एन फाइव। भाई एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिंदास तरीके से बनेगा, एग्जैक्टली सेम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ही तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप चेंज करते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, एक्चुअली वी लव ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री से हम लोगों को ऐसे भी प्यार है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज इसमें बहुत सारे हैं, आप इसको लॉजिकली भी काफ़ी जल्दी जो है कैच कर लेते हो, और क्या है कि बहुत ही जल्दी एक दूसरे से ये कोरिलेट हो जाता है। तो एक ही तरह का ऑपरेशन करना पड़ता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत से बच्चे ट्राइगोनोमेट्री से घबराते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद किया हुआ है ना, और प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, घूम फिर के आप कहीं ना कहीं जो है पुराने वाले ऑपरेशन को रिपीट करते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, 4 नंबर को कैसे करने वाले हैं भाई, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का पावर n, कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे 1/2 कर लो। ठीक है, और प्लस आयोटा बाई 2 कर लो का होल n। अब आप यहाँ पे जो चेंज आया तो उसके लिए हम 2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वही काम करते हैं, 1/2 माइनस आयोटा बाई 2 का पावर n। ठीक है, ये
तो 2 का पावर n को कॉमन ले लिया जाएगा। ओके, अब देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। 1/2 क्या होता है, तो 1/2 होता है आपका cos 60 डिग्री, cos 60 यानी पाई बाई, अच्छा ये 1/2 लेने से फायदा नहीं होगा, 1/√2 लेंगे ताकि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि दोनों सेम बनाना होता है ना, तो 1/√2 लीजिएगा आप। हाँ 1/√2 तब ना हमको फायदा होगा। ठीक है, हालांकि सब आप पहले जानते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1/√2 प्लस आयोटा/√2, 1/√2 माइनस आयोटा/√2 ऐसे। यहाँ पे हम √2 का पावर n को कॉमन ले लेंगे ताकि कैंसिल हो जाए और आपस में फिर वही बचे। इससे फायदा ये हो गया कि ये √2 का पावर n हो गया। ठीक है, और अंदर में 1/√2 क्या होता है, तो ये होता है cos 45। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/√2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा साइन 45। इससे मेरे को फायदा ये हो गया कि अब मेरा ये यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, और डिमार्वस का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको इसके कह सकते हो प्लस। फिर यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 का n। ठीक है जी, अच्छा अब अगर यहाँ पे हम लोग डिमार्वस को लगाएं, क्विकली लगाएं डिमार्वस को, तो डिमार्वस जैसे आप अप्लाई करोगे क्या होगा, तो ये जो n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये हट गया, ये भी जो पावर n है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंगल में ये हट जाएगा। ओके, तो डिमार्वस अप्लाई कर दिया मैंने इसी स्टेप में। हाँ, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। तो अब आप देखो ये सेम टर्म आपका कट जाएगा और ये बचा 2 पीस। ठीक है, तो ये था आपका क्या 2 का पावर n/2 और अंदर में आ गया 2 cos n π/4। ठीक है, अब इन दोनों 2 को आपस में ज्वाइंट कर दीजिए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1। ठीक है, cos n π/4। तो भाई बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो आपको करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखो, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप इसको भाई सिंप्लीफाई करके दिखाओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो सेम है ना, इसके देखिए बिल्कुल इसके सेम है। ठीक है, मतलब बीच में जो है प्लस प्लस का लिया गया था पेयर, यहाँ पे आपको माइनस माइनस का पेयर लिया गया है, तो सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। वहां पे आपने cos a प्लस cos b का लगाया था, यहाँ पे आप cos a माइनस cos b का लगा लो। साइन ए प्लस साइन बी का लगाया था, साइन ए माइनस साइन बी का लगा लो। ठीक है, अब जो इसका वैल्यू आता है उसी का जस्ट क्या आएगा, कंजुगेट ये आएगा। मतलब आयोटा को रिप्लेस करके माइनस आयोटा कर लेना, जोड़ घटाव कर लेना, बिल्कुल सेम उसी तरह का आएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपका बस जो रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, उसमें फर्क आएगा। तो भाई बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, तो आपको खुद से कर ही लेना है और करके बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो भाई आपको इसको बताना है कि हाँ ये मेरे से हो गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस वन। तो आप देखिए कि ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी जस्ट किए। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पे जैसे √3 है ना, तो √3 में 2 लगाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा cos 60। ठीक है, और आयोटा में सिर्फ 2 देंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 60। तो आपको ये फॉर्म मिल जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा √3/2 माइनस आयोटा/2 का पावर होल n हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको 2 का पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट के हमारा फैक्टर वही रहे जो क्वेश्चन में है। अब ये काफी जल्दी आप कर सकते हो। आप देखोगे ये क्या हो गया, ये आपका हो जा रहा है cos π/3 60 डिग्री प्लस ये आपका हो जा रहा है आयोटा साइन π/3। ठीक है, ये का पावर होल n हो जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जा रहा है cos π/3 राइट माइनस आयोटा साइन π/3 का होल n। अब जैसे ही ये होगा तो नेक्स्ट स्टेप में फिर चले जाना आप। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो n है, डिमार्वस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, फिर ये n हट करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे 2 का पावर n बच रहा है इंटू डबल ऑफ 2 cos n π/3। अब ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो भाई एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, n π/6 ये तो 30 डिग्री। अच्छा सॉरी cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है ना, तो यहाँ पे π/6 कर लीजिएगा। ओके, π/6 कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6। cos π/6 हमारा क्या होता है, वो होता है 30 डिग्री √3/2। तो साइन π/6 साइन 30 1/2। ठीक है, ये कर लेना। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो आपको प्रूफ करना है। तो इस तरह क्वेश्चन काफी जल्दी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि एक्सप्रेस करना है हम लोगों को
1+7 आयोटा 2 - आयोटा का होल स्क्वायर इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म एंड प्रूव दैट इट्स फोर्थ पावर इज ए रियल नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग अगर इसको बात करें तो उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपको बोलता है जो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होता है वो क्या होता है, Z = RE आयोटा थीटा होता है। ठीक है, जहां R जो होता है ये मॉडुलस होता है, R क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z होता है, और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो इस फॉर्म में आपको बदलने के लिए बोल रहा है। तो भाई पहले इसको आप रेशनलाइज करके a+ आयोटा b का फॉर्म में बदल लेना। ठीक है, और a+ आयोटा b का फॉर्म को हम लोग Z का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो 12 लेवल का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, आप इस फॉर्म में इसको आसानी से कर सकते हैं। और जो आपको फोर्थ पावर दिखाने के लिए बोल रहा है इसका, वो तो काफ़ी इजी हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है 14 नंबर को आप देखो कि 14 नंबर को आप कैसे बना सकते हो। अच्छा, 14 नंबर आप देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये 2-3 तरीके से बन सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, तो बहुत सा तरीका है, बट यहाँ पे चूंकि कि हम लोग डिमार्विस थ्योरम को अप्लाई करके बना रहे हैं, तो मैं इसको यूजिंग डिमार्विस थ्योरम दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 को 2 को 3 को 2 और 3 तो एक ही जैसा है, तो 1 2 को देख लेते हैं हम लोग। तो देखो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे अगर हम लोग क्विकली इसको देखें तो XR जो है मेरा ये कॉस प्लस आयोटा साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूजिंग यूलर थ्योरम क्या, E एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आयोटा E का पावर आयोटा पाई बाई 2R, ये मेरा XR हो गया। ठीक है, XR को ऐसे लिख दिए। तो अब आपको जो प्रूफ करना है यहाँ पे X1 X2 X3 ये पूरा प्रोडक्ट लेना है इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आयोटा पाई बाई 2, तो 2 का पावर R है तो 1 के लिए 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब x2 लेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, जब फिर मल्टीप्लाई है, जब x3 लेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे मैं सारे पावर को ऐड कर दूंगा पहले तो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। ठीक है जी, तो ये तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया ना। तो अब क्या कीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आयोटा और पाई बाई 2 जो कॉमन से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच रहा है 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है जी, अब देखो ये क्या है, ये आपका है इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, आपका इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - R, राइट। ये आपका 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो ये आपका वैल्यू 2 आ गया। तो फाइनली वैल्यू 2 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, E का पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू ये पूरा 2 लिख जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो E का पावर आयोटा पाई बचा, इसको आप क्या लिखोगे, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, साइन पाई तो 0 होता है, कॉस पाई में -1 होता है, तो आपको -1 आ गया। तो भाई बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, विदिन द सेकंड, आपको मुश्किल नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का 2 नंबर कैसे करने वाला है, देखिए बताइए 14 का 2 कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से इस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत ही जल्दी आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है जी, देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे। चलिए, इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसका बहुत सा तरीका हो सकता है। ठीक है, लॉग वगैरह भी लेकर के, जो लॉग का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हायर मैथमेटिक्स में आपको लॉग का फॉर्मूला मिलता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे डिमार्विस को भी अप्लाई करके काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। कैसे, वही आपका मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म को लेकर के, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि A1 + आयोटा B1, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ Z1, तो इसको मैं लिखता हूँ R1 EI θ1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं Z2 ले लेता हूँ A2 + आयोटा B2, ये आपको लिख दीजिए R2 EI θ2। ठीक है, लाइक दैट, इसी तरीके से ये पूरा चलेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो R1 है ना, तो R1 क्या है, तो R1 है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Z1। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरीके से जो R2 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 है, यानी आपका क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये आपको समझ के रखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जब हम इसको इस फॉर्म में ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो जो मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो आ जाएगा। पहला ये आ गया आपका R1, ठीक है, फिर ये जो इतना भी R1 R2 R3 ये सब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। और सारे जो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म है उसको मैं एक जगह कर देता हूँ, तो EI θ1 इंटू EI θ2 इंटू EI θ3। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मेरा R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पावर को सबको ऐड कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ठीक है, लाइक दैट। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये आ गया, तो इसको पहले आपको a प्लस IB का फॉर्म में बदलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो a प्लस IB का फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 ये। अब ये इसको अब मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ cos θ1 प्लस θ2, ठीक है, दिस वन प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 दिस वन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए काफी जल्दी ये क्वेश्चन आपका डील हो गया। कैसे? अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मेरा LHS आ जाएगा यहाँ से। देखिए R1 R2 R3, ठीक है, चूंकि ये आपका क्या है, ये आपका सिंपली एक एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरा पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, cos θ1 प्लस θ2, ठीक है, इससे। और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो आयोटा, फिर से R1 R2 R3, ठीक है, ऐसे, और साथ में आ जाएगा आपका साइन θ1 प्लस θ2, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, तो ये आपका जो है पूरा ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा A हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, B हो गया। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B, राइट, क्लियर। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी हम लिख सकते थे, वो भी आपके लिए इजी रहता, बल्कि मैं वही कर देता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए तो अभी हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो, ये मेरा तो LHS आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसको ऐसा करते हैं कि A प्लस आयोटा भी, जो RHS है उसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा RHS है, RHS मेरा क्या दिया हुआ, मेरा पहले दिया हुआ है A प्लस आयोटा भी, इसको हम मान लेते हैं Z, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्या, REI θ, ऐसे, राइट। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपका लिखा जाएगा अच्छा REI θ अगर लिख दिए तो ये तो काफी इजी, बल्कि ज्यादा इजी हो गया। इसी को रहने दी, इससे आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा, इसको हटाइए। अब मेरे को ये पूरा जरूरत ही नहीं है ये, ठीक है, ये ज्यादा आपको स्पीड में इससे काम हो जाएगा। कैसे काम होगा, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो, तो ये मेरा LHS आया था, दोनों यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा देखो LHS आया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज आवर LHS, ये मेरा RHS है, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो R इक्वल टू क्या है, तो ये जो R है ये इक्वल टू है R1 R2 R3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो R का वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पे R जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ Z होगा, यानी क्या, √A² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ पे R हो गया आपका A²। अच्छा, यहीं पे स्क्वायरिंग कर दीजिए ना, टाइम भी बचेगा आपको। फिर चलो यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, R का स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखूंगा, R1² R2² R3², राइट। ये तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब जैसे ही स्क्वायरिंग किया तो अब R² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सिंपली A² प्लस B², ठीक है। R1 क्या था, तो ये आपका था A1² प्लस B1², राइट। फिर R2 क्या था, यह था आपका A2² प्लस B2²। इसी तरीके से आपका R3 क्या था, A3² प्लस B3², ठीक है, ये मल्टीपल में। तो ये देखो एग्जैक्टली ये चीज आपका प्रूफ हो गया यहाँ से, ये जो चीज हमको प्रूफ करना था। अच्छा, इधर में स्मॉल था ना, स्मॉल था, तो अच्छा ये स्मॉल फॉर्म में लिख देते हैं, जो था उसी में लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्मॉल फॉर्म में है, ठीक है। ये चलो, तो R1 क्या था, तो R1 था मेरा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा A1² प्लस B1², ठीक है जी। R2 हो जाएगा A2² प्लस B2², राइट। R3 हो जाएगा A3² प्लस B3² और डॉट डॉट। तो अब आपका ये जो है ना LHS वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया काफी इजीली, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली वही चीज है, देख पा रहे हैं ना, ठीक है, यही चीज है। ये मेरे को प्रोडक्ट पूरा दिखाना था कि A² प्लस B² के इक्वल होगा, यहाँ देखिए ये चीज प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा इससे, और काफी अच्छे से आप इसको बना लोगे, ठीक है। अब आपको ये जो प्रूफ करना है सेकंड वाला पार्ट, ये भी काफी जल्दी होगा। ये कैसे प्रूफ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अच्छा ये आर्गुमेंट वाले से हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो मेरा R है, ठीक है, R ये इसके इक्वल हो गया, इसके पूरे के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है, ये जो नेट थीटा है वो क्या होगा, वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। जो चूंकि LHS और RHS आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या कि एंड, और क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, राइट। ये अब देखिए ये आप जानते हैं यहीं पे ना कि हम लोग ये जो डिफाइन करते हैं Z1 इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे θ1 क्या होता है, तो θ1 ये आप जानते हो 11th लेवल से भी कि ये होता है क्या, tan इनवर्स B1/A1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से θ2 क्या हो जाएगा, तो θ2 हो जाएगा
tan इनवर्स b2 बाई a2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ये होता है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। और थीटा मेरा थीटा 1 ये हो जाएगा, थीटा 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो थीटा है इस फॉर्म के लिए जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स b बाई ए। तो कुछ करना नहीं है, बस बैठा देना है यहाँ पे कि थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स b बाई ए। थीटा 1 क्या था, तो थीटा 1 था हमारा tan इनवर्स b1 बाई a1। फिर ये क्या था, ये था हमारा tan इनवर्स b2 बाई a2। ठीक है, राइट। इसी तरीके से तो अब आपका देखो ये वाला भी चीज़ काफ़ी इजीली प्रूफ हो गया। ये जो हमको प्रूफ करना था ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला, ठीक है, b1 बाई a1 ये वाला पार्ट तो बहुत जल्दी बनता है भाई। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको करना है। बस आप एक बार इसको जो है एम्पलीट्यूड मॉडुलस और आर्गुमेंट का फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, इसी तरीके से बन जाएगा। ये तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये आप करके मेरे को बताइएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, बट यहाँ पे हम लोग को ये प्रैक्टिस सेशन करने का ये पर्पस है कि अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन आपको आता है तो आप उसको फास्टली करके जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ में डील कर पाओ। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन ये भी है तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, तब तक आप इसको ट्राई करना। ठीक है, अभी मेरे को कुछ काम है तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।